किसी गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो मुद्दतों से बांझ थी। काफी उपचार करने के बाद भी उसको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वो हर दिन साधु महात्मा टोना टोटका करने वालों के पास घूमती रहती थी। एक बार एक पाखंडी ने उस स्त्री से कहा कि यदि तुम मंगलवार की रात्रि को किसी के घर में आग लगा दो तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। उस औरत को पुत्रों की ऐसी सनक चढ़ी थी कि उस पाखंडी के कहने पर उस स्त्री ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। उस घर में जो कुछ था, धन दौलत, जीव जंतु, सब जलकर राख हो गए। गाय, बछड़ी, भैंस, घोड़े, सबको मिलाकर 8 पशु उस आग की भेंट चढ़ गए। कुछ दिनों के बाद उसके घर में पुत्र उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे वो 8 पुत्रों की मां बन गई। अब वो औरत बहुत खुश रहती थी। उसके उस कृत्य को उसका बूढ़ा ससुर जानता था कि इसने एक पाखंडी के कहने पर पड़ोसी के घर में आग लगाकर 8 मूक पशुओं को जलाकर मार डाला। उसका बूढ़ा ससुर एक दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था कि इसने तो घोर अपराध किया है, पर भगवान ने इसे 8 पुत्रों की माता बनाकर बहुत बड़ी खुशी देती है। लगता है भगवान भी अंधेर करते हैं। इधर जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए, वो उनका विवाह रचाती गई। परंतु दुर्भाग्य से वो जिस बेटे का विवाह रचाती थी, वही बेटा उसका मर जाता था। बारी बारी से उसके 8 बेटे मर गए। अब तो वो गहरे विषाद में डूब गई। उसकी सारी खुशियां चौपट हो गईं। उसको रोता देखकर उसका बूढ़ा ससुर हंसता हुआ बोला, अरे बहू, अब क्यों रोती है? जैसा तूने बोया था वैसा तुझे मिल गया। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो सदैव सच्चा न्याय करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उस स्त्री को ऐसा लगा जैसे उसके घावों पर किसी ने नमक उड़ेल दिया हो। वो औरत कहने लगी, हे बूढ़ा, मेरे सभी बेटों के मारे जाने पर तुझे बहुत खुशी हो रही है। वो अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी। पड़ोसी भी आकर बूढ़े की करतूत पर उसे खरी खोटी सुनाने लगे। तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया, भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है। जब इसकी सुनोगे तो तुम्हें इस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ा आदमी बोला, भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है, मुझे भी है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबको अपना परिवार प्रिय होता है। मुझे भी अपना परिवार प्रिय है। मैं भी खुशी चाहता हूं, परंतु दूसरों को मिटाकर खुश नहीं होना चाहता। मेरी इस दुष्ट पुत्रवधू ने एक धूर्त पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगाई थी, जिसमें उसके 8 बेजुबान पशु जलकर मर गए थे। वही 8 पशु इसकी कोख से पुत्र बनकर जन्मे। अब वे ही इसे संताप की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया भी है तो कितने दिन तक? एक दिन परमात्मा की लाठी जब उस पर पड़ती है तो ब्याज सहित चुकाना पड़ जाता है। अगर आप दूसरों की खुशी छीनकर खुशी भोगना चाहते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी मनसा में कभी सफल नहीं होंगे। खुशियां बांटकर तो खुशियां मिल सकती हैं, पर छीनकर कदापि नहीं। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा विलंब हो सकता है, पर भूल नहीं। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोओगे वही उगेगा। औरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं होता।